सीएम मोहन यादव पर लगे जमीन खरीद के आरोपों के बाद कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास पहले से जमीन है। इन जमीनों का मुख्यमंत्री पद से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम से जमीन में हेराफेरी की है। देखिए खास रिपोर्ट। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमारे मुख्यमंत्री जी पर निराधार आरोप लगा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी लंबे समय से जो उनका काम है, उनका कार्यक्षेत्र है, वो बहुत पारदर्शितापूर्ण रहा है और कभी भी राजनीतिक कार्यक्षेत्र को, प्रशासनिक कार्यक्षेत्र को और उनके काम को एक साथ कभी उन्होंने मिलाकर नहीं दिया है। और इसलिए जो ज़मीन उनको पैतृक ज़मीन मिली है, जो पिताजी के समय मैंने प्रत्यक्ष वो ज़मीन देखी है, बाद में उन्होंने बहुत पहले कुछ ज़मीनें खरीदी है। भाभी के नाम से भी जो ज़मीन खरीदी है वो 2023 के पहले की ज़मीन है। बेटे के नाम से भी जो ज़मीन है वो कृषि भूमि ज़मीन है, एक तरफा ज़मीन है। कुल मिलाकर के जो ज़मीन और जो सारे से उससे मुख्यमंत्री पद का कोई संबंध नहीं है। पहले से ही ज़मीन उनके पास जो जिसका कि क्योंकि कृषि भूमि है इसलिए बहुत कम कीमत की रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने, उनके बहुत लंबा चौड़ा बड़ा परिवार है, सब लोगों का अपना स्वतंत्र काम चलता है। उनके सगे भाई भी बहुत लंबे समय से, बड़े भाई अलग रहते हैं, उनके उनसे छोटे वाले हैं, बड़े इनसे दूसरे नंबर के जो भाई है वो भी बहुत लंबे समय से, उनका परिवार पूरा अलग सेटल्ड है और अपना अपना काम, अपना अपना व्यवसाय सब करते हैं। मुख्यमंत्री जी एक कंपनी में जो डायरेक्टर थे वो 2017 में त्यागपत्र दे दिया और उसमें जो इनका शेयर था वो भी उन्होंने अपने आप को उससे 26वें मार्च में स्वयं को अलग कर लिया है, शेयर वापस ले लिया है। एक प्रकार से आज की स्थिति में वो किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के या रियल एस्टेट के व्यवसाय में सम्मिलित नहीं है। जब वो किसी प्रकार ना विधायक थे ना मुख्यमंत्री बाद में बने, उसके पहले अपना बिजनेस जो था उनका, कुछ उनके मित्रों के साथ में कॉलोनी के कुछ काम थे, लेकिन उसका बहुत लंबा समय हो गया। जब मैं समझता हूँ जब तो वो भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री भी नहीं बने थे, तब के समय से वो थोड़ा बहुत कुछ काम व्यवसायिक दृष्टि से करते थे। लेकिन आज की दृष्टि में उनके पास ऐसा कोई काम नहीं जिसको कह सकें कि भाई मुख्यमंत्री के प्रभाव के कारण इस ज़मीन का भाव बढ़ा होगा, उस ज़मीन का भाव बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस, जिनके पास कोई तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं, वो जानबूझ करके उनका बहुत बड़ा परिवार, उस परिवार की सारी प्रॉपर्टी को जोड़ करके मुख्यमंत्री जी के नाम से जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के आरोप, बेबुनियादी आरोप लगाना उचित नहीं है। कांग्रेस को इसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने कई जमीन दी है मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट को, प्रियंका खड़गे ने अलग अलग उसमें, तो ये एक्ट का उल्लंघन नहीं है? देखिए, कांग्रेस ने तो हरियाणा में जब उनकी सरकार थी तब प्रियंका वाड्रा के पति के नाम से ज़मीन का हेरा फेरी की गई थी, वो अभी भी सबके सामने जग जाहिर है। इसी प्रकार कर्नाटक में भी यही खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस हमेशा से पहले से करते आई है, लेकिन आज क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और उनके पास सरकार और विकास के मॉडल पर कोई आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य नहीं है, इसलिए जानबूझ करके उन तथ्यों को मरोड़ करके मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत आरोप ऐसे लगा रहे हैं।